बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, इस कहावत की समझ कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, वो आज समझ आई होगी किसी को, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले सितारा यासीन का आज भी दूसरा व्लॉग भी आया। मतलब सितारा यासीन जो है जब से मलेशिया गई है काफ़ी एक्टिव हो गई। लगता है मलेशिया की आबो हवा, वहाँ का वेदर, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो सितारा को सूट कर गया है। और वो क्या कहते होते हैं पाकिस्तान में, पानी वहाँ का उसको रास आ गया और काफ़ी एक्टिव हो गई है जनाब। एक दिन में दो व्लॉग्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारी शदीद ख्वाहिश होती है। जब भी सितारा कहीं घूमने जाती है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि सितारा दो व्लॉग्स अपलोड करे, और वही कर रही है सितारा इस बार। माशाल्लाह मैं हैरान हूँ भाई, इतनी हिम्मत, अल्लाह और हिम्मत दे हम सबको, खूब मेहनत करने की, खूब तरक्कियाँ करने की, आमीन सुम आमीन। जनाब सितारा यासीन का दूसरा जो व्लॉग आया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार। अच्छा, सितारा जो है उसका सपना भी चकनाचूर हुआ, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। सितारा यासीन ने अपने सुबह के व्लॉग में कहा था कि वो लंकावी जा रही हैं और वहाँ पर उनका बस का सफ़र है 4 से 5 घंटे का, और उसके बाद 1 या 2 घंटे का, 1 घंटे का शायद उन्होंने कहा था कि क्रूज़ में उनका सफ़र है, और जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन दूसरे व्लॉग में पता चला है कि ये क्रूज़ का जो सफ़र था ये बिल्कुल डिफरेंट क्रूज़ थी जनाब। ये वो क्रूज़ नहीं थी जो सितारा ने अपने सपनों में सोची हुई थी। जी बिल्कुल, जो सितारा ने क्रूज़ सोची हुई थी वो इंडियन मूवी जिसका गाना भी वो गुनगुना रही थी, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है ना, करीना कपूर का गाना। तो सितारा वो वाली क्रूज़ जो उस मूवी में थी वो तो सफ़र करके बैठी हुई थी कि हाय हम उस वाली क्रूज़ में ऐसे मज़े ले लेके 1 घंटे का सफ़र करेंगे और हवाएं उड़ रही होंगी और हम समंदर के मज़े ले रहे होंगे, नज़ारे देख रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो क्रूज़ थी ये इस तरह थी जैसे कि एक आप बस में सफ़र कर लें, इस तरह की क्रूज़ थी। एक ट्रेन में सफ़र कर लें, इस तरह की क्रूज़ थी। बस कह रही हूँ ट्रेन में सफ़र करें, इस तरह की क्रूज़ थी। और सितारा का सपना यहाँ चकनाचूर हुआ। सितारा बेचारी ने सोचा हुआ था कि वो इस सफ़र को बहुत इंजॉय करने वाली है, लेकिन चलो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये सफ़र उसका तय हुआ। आगे गई हैं, एक होटल पे गई हैं। अच्छा, होटल जो है वो बाहर से इतना अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, रूम कंफर्टेबल लग रहा था, और सितारा ने कहा रूम टूर नहीं दूंगी, होम टूर नहीं दूंगी, बस थोड़ा बहुत जो है वो अपने ब्लॉग में उसने बता दिया। उसके बाद वो कह रही थी कि हम निकलते हैं घूमने के लिए, और सितारा ने गेटअप भी सारा करीना कपूर का किया। ब्लैक शर्ट वेयर की है, रेड दुपट्टा वेयर किया है, रेड जो है वो इयररिंग्स वेयर किए हैं, और कहती हैं कि मैंने मेकअप भी कोशिश की है कि करीना की तरह करूँ और मैं जो है इस चीज़ को एंजॉय करूं और क्रूज़ पे जाने का अपना सपना पूरा करूं। लेकिन बाहर जब ये निकले हैं घर से अपने होटल से, तो बच्चों ने ज़िद की है कि इनको, और बहुत करीब भी था इनके वहाँ पर अंडर वाटर वर्ल्ड लंकावी, तो ये वहाँ चले गए हैं बच्चों को खुश करने के लिए। और आगे जाके बहुत खूबसूरत मछलियाँ, बहुत सारी जो है वो क्रिएचर्स जो हैं, सी क्रिएचर्स हमने वहाँ पर देखी, और हमने भी सितारा के साथ खूब इंजॉय किया। और वही बात हुई कि इतनी ज़्यादा वैरायटी थी वहाँ पर इन चीज़ों की कि सितारा का ब्लॉग ख़त्म हो गया लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, अगर मुझे याद रहा, यहाँ मैं एक पिक लगाऊंगी, एक मासूम सी भोली सी बड़ी सी मछली, लेकिन बिल्कुल भोली सी मछली, जिसके पास मुस्तफ़ा तैयबा ये सब खड़े थे, और सितारा ने उसको देखकर फिर उस पर कैमरे का फोकस भी किया कि उसको देखो ये कैसे खड़ी है। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई भोला सा बच्चा ना, ऐसे नदीदा सा बच्चा मासूम सा आँखें फाड़ कर ऐसे बाछें खोल कर हंस रहा है और देख रहा है, वो इस तरह की लुक आ रही थी उसकी। वो मछली इतनी ज़्यादा ग्लास के साथ चिपक के जो है वो सितारा के बच्चों को, सितारा को देख रही थी, तो कितना अच्छा लग रहा था मुझे। वो ऐसा लग रहा था उस मछली को देखे जैसे भोला सा मासूम सा कोई बच्चा है, नदीदा सा कोई बच्चा है। खैर जनाब, हम भी सितारा के व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी जनाब, तो सितारा को आज महसूस हुआ होगा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, आज या कल जब भी वो वॉइस सितारा तक पहुंची होगी। जी जनाब, ये वॉइस जो लीक हुई है सदमा बाजी की, बड़ी बाजी की, सऊदी वाली बाजी की जो वॉइस लीक हुई है, और मैं यही कहूँगी जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बंदी ने पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ प्रैंक किया है, खुद से प्रैंक किया है। ये वॉइस जो है ये वैसे ही बाय मिस्टेकन बाहर नहीं आई है, ये किसी ने जानबूझकर नहीं लगाई है, बल्कि ये सऊदी वाली बाजी ने खुद लीक करवाई है। ये क्यों लीक करवाई है? इस मौके पर, इस टाइम पर जब सितारा यासीन मलेशिया में अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, उस वक्त ये वॉइस क्यों लीक की जा रही है। हालांकि इस वॉइस का कोई लेना देना किसी टॉपिक से नहीं है, किसी चीज़ से नहीं है,
किसी भी चीज़ से नहीं है। अब यहाँ कोई कहेंगे कि सितारा की माँ को ट्रोल करवाने के लिए ये वॉइस लीक करवाई गई है कि लोगों को पता चले कि सितारा की माँ जो है वो सितारा के साथ नहीं थी बल्कि सऊदी वाली बाजी के साथ थी। जी नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, ये तकलीफ़ सितारा को देने के लिए, ये अजियत सितारा को देने के लिए सऊदिया वाली बाजी ने अपनी ये वॉइस खुद लीक करवाई है। उसको पता है कि लोग तो वैसे भी मुझे जलील करते रहते हैं, वैसे भी लोग जो है वो मेरी ही बजाते रहते हैं, लेकिन मैं सितारों को कहीं से तो कोई अजियत दूं, कहीं से तो मैं इसको कोई ना कोई टेंशन परेशानी दूं। इस बंदी ने सितारा की ज़िंदगी में जो टेंशन्स और जो तबाही स्टार्ट की थी वो सितारा यासीन के फ़र्स्ट कश्मीर के ट्रिप, जो उसका फ़र्स्ट ट्रिप था सऊदीया के बाद, उस ट्रिप से ही स्टार्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि इसको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मेरी बहन जो है वो इतने सुकून से इतना पैसा भी कमा रही है, वो घूमने जा रही है, लोग घूमने पे पैसा खर्च करके आते हैं, वो खर्च करती है और उससे डबल वो कमा कर वापस आ जाती है। तो ये चीज़ इस बंदी से डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। सितारा जब भी टूर्स पे निकलती है ये बंदी कुछ ना कुछ तीली ज़रूर लगाती है। इस बार इसने जो वॉइस लीक करवाई है अपनी, उससे रिलेटेड मैं 100% श्योर हूँ कि ये वॉइस इसने खुद इसलिए लीक करवाई है कि सितारा को पता चले कि आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। वो आसमान जिसको हम समझते हैं कि ये मेरा है, ठीक है, और ये मेरा है और इसमें मुझे बहुत सुख सुकून महसूस हो रहा है, लेकिन जब हम उस आसमान के अपने साथ बदलते हुए रवैये, धूप, छाँव, तूफ़ान, बारिश सब देख रहे होते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा सब देख रहे होते हैं, तो हमें तब पता चलता है कि नहीं, आसमान जो है वो किसी का भी नहीं है जनाब, वो किसी का भी नहीं है। उससे आपको सुख भी है और फिर कभी ना कभी तकलीफ़ भी धूप से मिलती है, बारिश से मिलती है, रंग बदल जाता है आसमान का। यानी कि सितारा जो है अपनी माँ को अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट समझती थी, अपनी माँ को ख़ुद के लिए बहुत सगा समझती थी। इस बंदी को या किसी को भी कोई लेना देना नहीं है कि सितारा की माँ ट्रोल हो। लेना देना सिर्फ ये है कि सितारा इस चीज़ को समझे और एक तकलीफ़ में जाए, एक गहरी तकलीफ़ में जाए, जब उसको ये पता चले कि माँ जो है वो सारी बातें सऊदीया वाली बाजी से कर देती है। सितारा के घर के अंदर बैठकर तमाम जो गॉसिप्स हैं वो इसकी माँ उठाकर सऊदीया वाली बाजी को करती है। हालांकि लेना देना उसका कुछ भी नहीं था इन बातों के साथ, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है ना कि ये सितारा के बच्चों को डिस्कस करती ही क्यों है, सितारा के बच्चों को डिस्कस करती ही क्यों है। सोचने की बात है कि तुम्हारे साथ अगर यूट्यूब से रिलेटेड कुछ लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ गए हैं तो अब उनके साथ तुम अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करती हो, अपने शौहर की, अपना तुम दोनों का इकट्ठा सोना उठना बैठना, सब झूठ फसाद, सब क्रिएटेड चीज़ें तुम उनके साथ शेयर करती हो। लेकिन सितारा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं जो पब्लिक नहीं है, तुमने वो भी लोगों को डिस्कस करनी है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बतानी है, जिसका तुम्हें कोई राइट ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है। सितारा तो तुम्हें बुरी लगती है, सितारा से तो तुम नफ़रत करती हो। सितारा तो 70% तुम्हारे हस्बैंड को ख़राब करने में इन्वॉल्व थी, है ना। सितारा जो है वो तो एक बुरी औरत थी तुम्हारे बकौल, वो तो एक बदकिरदार औरत थी, सब कुछ सारी बुराइयां ज़माने की उसमें थी। लेकिन तुम अब भी फ़ोन कॉल्स पर अपनी माँ के साथ सितारा को डिस्कस करती हो, ना सिर्फ माँ के साथ डिस्कस करती हो, वहाँ से चीज़ें उठा के फिर तुम इंस्टाग्राम में दूसरे लोगों को बांटती फिरती हो। जहाँ जहाँ तुम्हारा बस चलता है तुम वो गॉसिप्स करती हो। ये तुम्हारे इस शरीफ से लिबादे के साथ, जो वो कहते हैं नमाज चादर ओढ़कर तुम ये हरकतें करती हो कि इसकी बात उधर उसकी बात उधर, ये तुम्हारी हकीकत है, ये तुम्हारे इस चेहरे की खूबसूरती है ना। जिसको फिर वही बात आ जाती है कि लोग जी कहते हैं कि भाई हमारे चेहरे को क्यों डिस्कस किया जाता है। जब आपके अमाल नज़र आते हो सबसे पहले आपका चेहरा नज़र आने लग जाता है कि भाई तुम करते क्या हो, है ना। इतने मासूम बनने की कोशिश क्यों करते हो जबकि तुम नहीं हो। एक बंदी जिसके लिए ये आकर सऊदी वाली बाजी आकर पब्लिक में कहती है कि नफ़रत हो गई है मुझे इससे और बहन रिश्ते से और ब्ला 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 सारा कुछ, और उसी बहन को उसके बच्चों को ना सिर्फ माँ के साथ डिस्कस करना, माँ से अंदर खाने की न्यूज़ लेना, उसके बाद लोगों को भी प्रोवाइड करना। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें सितारा से नफ़रत नहीं है, सितारा से जेलसी है। तुम कहीं ना कहीं ख़ुद को एक्सपोज करके गई हो इन तमाम चीज़ों में, तुम कहीं ना कहीं ख़ुद को एक्सपोज कर गई हो कि तुम्हें सितारा से नफ़रत नहीं, जेलसी है, जेलसी। क्योंकि सितारा ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, सितारा का बन ज़रा कुछ ज़्यादा गया है तो वो तुमसे अब डाइजेस्ट नहीं होता। और ये वॉइस इसने खुद लीक करवाई है कि सितारा जो है जब उस तक ये वॉइस पहुँचे, उसे तकलीफ़ हो, वो जहनी अजियत में जाए, उसका ये ट्रिप ख़राब हो, उसके बच्चों के साथ जो वो
अच्छी यादें, मेमोरीज़ जो बना रही है वो सब बर्बाद हो, सितारा का मूड ख़राब हो, सितारा परेशानी में जाए और सितारा सोचे कि यार ये मेरी माँ जो है ये मेरे मुंह पर तो मेरे साथ थी, है ना, मैं इस पर कितना निछावर कर रही थी, मैं इसके लिए कितना कुछ कर रही थी, इसकी कंफर्ट के लिए कितना कुछ कर रही थी, इसकी सेहत के लिए कितना कुछ कर रही थी, लेकिन जब मैं सामने नहीं होती थी तो मेरी माँ वो बातें भी उठाकर इसको देती थी जो मैं किसी से नहीं डिस्कस करना चाहती। क्यों? क्योंकि अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो बात थी मुस्तफ़ा के और हिरा के, इस चीज़ से रिलेटेड कि हिरा जो है वो मुस्तफ़ा को स्मोकिंग सिखा रही थी या कुछ भी, तो ये बात तो गांव से कोई भी बता सकता है। लेकिन इस वॉइस में वाज़ह तौर पर सदमा बाजी ये कहती हैं कि अम्मी को पता चल गया है कि वो वॉइस जो है किसी ने पाकिस्तान से एक वॉइस मेरे ससुर को भेजी है, जिसमें कि ये बंदी सदमा बाजी जो है किसी औरत को बता रही है कि ये बात हुई है और मुझे अम्मी ने बताया, और वही कहती है कि अब ये बात अम्मी को पता चल गई है ना, ये बात अम्मी को पता चल गई है और अम्मी जो है वो इस चीज़ को लेकर गुस्से होंगी, कि यानी कि अम्मी ये गुस्से होंगी कि तुम्हें अगर मैंने सितारा के घर की कोई बात बताई थी तो तुमने बाहर किसी के साथ क्यों शेयर की, तो वो आपकी ही बेटी है ना आंटी जी, बेटी तो वो आपकी है। आपके पेट में दर्द रहा कि भाई अब सितारा के घर से मुझे कोई बात पता चली है, चलो जल्दी 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 जो है वो मैं सलमा के कान में डाल दूँ। अब सलमा आपकी बेटी है, उसके पेट में दर्द हुआ, उसने इंस्टाग्राम खोला, जल्दी 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 बात किसी और के कान में डाल दी। तो ये बातें आप लोग खुद करते हैं, अपने चस्कों के लिए करते हैं, और आज उस वॉइस को, इतने पहले की वॉइस को आज लीक किया गया, इसलिए लीक किया गया कि सितारा अपसेट हो जाए, उसका जो है वो ट्रिप ख़राब हो, उसका मूड ख़राब हो जाए। ऐसी बात, उसका मूड ख़राब होगा, वो परेशान होगी, उसकी व्लॉगिंग ख़राब होगी, उसका ट्रिप ख़राब होगा। लेकिन अगर सितारा में रत्ती बराबर भी अकल है तो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करे, और उसको ये पता होना चाहिए कि माँ जो है वो अब क्या कभी भी उसकी थी नहीं, और इस चीज़ को उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। माँ अगर इन लोगों की होती तो वो एक और शादी करके ना बैठी होती। ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए सितारा को भी कि माँ जो है अगर इनसे मोहब्बत करती तो वो कभी भी इनके चचा से शादी ना करती, अपनी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के लिए वक्फ़ कर देती। लेकिन नहीं, वो सितारा के साथ भी रह सकती थी, ज़िंदगी उसकी मुश्किल थी लेकिन वो सितारा के साथ भी रह सकती थी। उसने सोचा कि मैं भी जवान हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी किसी के साथ गुजार लेनी चाहिए, जब वो उस वक्त अपने बारे में सोच सकती थी, बच्चों के बारे में नहीं सोचा उसने। तो आज भी सितारा यासीन क्यों पलट कर अपनी माँ को देखती है, और मेरे ख्याल से मुझे जितना फील होता है कि सितारा अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, और ये होना भी चाहिए। जब उसकी माँ अपनी ज़िंदगी इस उम्र में भी ये सोच करके मेरा घर ना टूट जाए, मुझे अपने हस्बैंड की हर बात माननी पड़ेगी, ब्ला 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 सारा कुछ, तो फिर सितारा को भी अपना घर और अपने बच्चों का ही सोचना चाहिए। और मैं यहाँ खुले शब्दों में कहूँगी कि बड़ी बाजी ने पूरी वाईटी फैमिली के साथ प्रैंक किया है। प्रैंक ये किया है, ये शो करवाया है कि ये वॉइस जो है किसी ने चुरा कर लीक की है और किसी ने मेरा फ़ायदा उठा कर लीक की है, मुझे तो इस सिलसिले में कुछ पता ही नहीं है। जी नहीं, इसने सबके साथ प्रैंक किया है, सबको बेवकूफ़ बनाया है, और ये वॉइस इसने खुद लीक की है जनाब, खुद लीक की है, सिर्फ़ और सिर्फ सितारा को ज़हनी अजियत देने के लिए। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।